जॉब टारगेट करनी है ना, तो यूके, यूरोप, ये बेस्ट ऑप्शन है अभी के लिए। यूरोपियन कंट्रीज में से आप जर्मनी में अप्लाई करें, जर्मनी स्पेन हो गया, तो यहाँ पे जो है ना इजिली मिल सकती है। और यूके में तो अभी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। और क्लिक्स में आपने कंट्री सेलेक्ट करने हैं कि वहां के रिक्रूटर्स को आपकी जो प्रोफाइल है वो विजिबल हो जाए, और उनको पता, जब वो सर्च करेंगे तो उनको पता चल जाएगा भाई ये बंदा अवेलेबल टू जॉब है। वो आपकी आगे खुद प्रोफाइल आपकी विजिट करेंगे। वहां पे जाकर अप्लाई करें, वहां पे जो है ना मेरे ख्याल से ज्यादा चांसेस है आपको रिस्पॉन्स आने के। आपने इस चीज को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है जब अप्लाई करें। मैं स्टूडेंट वीजे पे आया था, मैं बताऊं आपको, जब मैं स्टूडेंट वीजे पे आया ना, जब मुझे पता चला यार, मुझे उस वक्त नहीं पता था। मैं तो 2017 में जब आया था ना, तो तब तो ना कोई यूट्यूब पे वीडियोज होती थी, ना फेसबुक पे कोई इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो मुझे जब किसी ने बताया कि यार जर्मनी चले जाओ, वहां पे जो है ना फ्री एजुकेशन है, तो और उस बंदे ने कंसल्टेंट ही था वो, और उसने बोला फीस का उसने मुझे बताया अपनी। मैंने कहा यार ये कंफर्म छूना, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि कराची में जो निपा के जितने भी कंसल्टेंट्स हैं सारे मैंने छाने हुए थे उस वक्त ना। मलेशिया के लिए क्या, तो चाइना के लिए क्या, साइप्रस के लिए क्या, टर्की के लिए क्या, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और ये सारी जो है ना कंट्रीज की कंसल्टेंट्स मैंने छाने हुए थे। सब पैसा पैसा पैसा, बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ एक बंदा मुझे बोलता है कि नहीं जी वहां चले जाओ, आप आपको तो फ्री में पढ़ाएंगे। मैंने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये वही वाला सीन होगा जो वो एक दौर में पता नहीं कौन सा ड्रामा था, शायद 50-50 था, कि वो किमाड़ी से बिठा के मनोड़े पे छोड़ दिया, बोला ओमान में हाँ आओ तुम। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार मेरे साथ भी ऐसा कोई सीन ना हो जाए। तो मैंने फिर काफी रिसर्च करी उसके ऊपर, और लेकिन उस वक्त ऑनलाइन इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। खैर वो ये कंसल्टेंट्स के थ्रू मैंने फिर, और फिर फेसबुक पर ग्रुप्स बने हुए थे उस वक्त। तो फिर मैंने जर्मन्स को, जर्मनी के अंदर जो लोग थे, जो जर्मन्स थे, फेसबुक के थ्रू उनको अप्रोच करके उनसे डिटेल निकाली मैंने। ये भी है ना, दिमाग चलाओ तो क्या मुश्किल है यार आज की दुनिया के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा यार मैं जर्मन कंसल्टेंट्स का भरोसा नहीं है, तो कराची में है पाकिस्तान, तो और हमारी गुट्टी में ही आपको पता है क्या है, हर कोई लगा पड़ा है टोपी ड्रामे के अंदर। मैंने कहा जर्मन्स को डायरेक्ट अप्रोच करूंगा। तो गूगल ट्रांसलेटर से मैंने ट्रांसलेट किया। जर्मन कख नहीं आती थी उस ठीक है। वक्त, इंग्लिश आती थी बस। तो इंग्लिश को मैंने जर्मन में ट्रांसलेट किया, और उनको मैसेजेस लिख के जवाब आता है उनके। तब मुझे वेरिफिकेशन हुई, मैंने कहा यार सही है। उसके बाद मैंने खुद अप्लाई करना शुरू कर दिया, खुद अप्लाई करना शुरू किया। एडमिशन आया, डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज को कांटेक्ट किया, यूनिवर्सिटीज को भी कांटेक्ट किया। जब एडमिशन आ गए तब भी मैंने यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया कि भाई ये एडमिशन आपने ही भेजा है। तो उन्होंने बोला जी जी हमने ही भेजा है। तो तब जाके मैं यहाँ पर आया हूँ ना। लेकिन उस वक्त इतनी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती थी, आज तो बड़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मेरे जैसे मतलब काफी सारे यूट्यूब चैनल्स तक बने हैं जिन पे मतलब ला तादाद ला महदूद इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बस बिल्कुल करने वाला बंदा चाहिए जो कहे यार मैंने ये काम करना है, मैं एफर्ट भी पुट करूंगा, मैं टाइम भी पुट करूंगा, आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। वो ये ना कि करो ऐसे जैसे सब कुछ तुम पर है। जब बिल्कुल ऐसे। करने की बारी हो तो ऐसे करो कि किसी और पे कुछ नहीं है, सब कुछ तुम पर है। और जब सब कुछ कर लो तो फिर दुआ ऐसे मांगो कि सब कुछ अल्लाह पर है, फिर किसी और पे कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन वो हमारे यहाँ बस उसकी थोड़ी सी शॉर्टेज है। है। ऐसी है बिल्कुल। सही है। उसके अलावा कोई और टिप फैसल दूसरी टिप, लिंक्डइन पर? दूसरी टिप जो है ना, मैंने जो फॉलो की है और मैंने इस पे बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस पाया है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर आपने कर ली हैं, कोई जरा सी भी अगर आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करी, क्योंकि जो मुझे याद है ना, मैंने सिर्फ एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की थी, और वो भी मैंने सिर्फ मुश्किल से एक दिन भी नहीं, 3-4 घंटे में कोड लिखा था, और मैंने वो गिटअप पे ओपन सोर्स कर दिया था। तो आज उसके 100 स्टार से करीब वो गिटअप रेपो है। और कुछ भी नहीं था, सिर्फ बहुत छोटा सा कोड था, और डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके वो एक कोड लिखा था ताकि वो लोगों की हेल्प हो सके। और उस पर मैंने फास्ट एपीआई के फाउंडर था, उसको मैंने उस पर टैग किया था। तो वो एक मैंने सिर्फ एक पोस्ट की थी, उसके बाद से जो है ना, मतलब मेरी गिटअप जो लिंक्डइन की प्रोफाइल थी उसमें मैंने वो शेयर की थी पोस्ट के, मैंने एक ओपन सोर्स गिटअप रेपो बनाई है। तो उसके बाद से मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गई थी कंपनीज की। तो सिर्फ कुछ नहीं करना, आपने छोटी से छोटी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करनी है और आपने लिंक्डइन पे शेयर करनी है। तो उससे भी आपके पास से जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप गिटअप पे करें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन।
और मीडियम पे आर्टिकल लिख लें या फिर कुछ भी इस तरह की कुछ जो हेल्प कर सकें लोगों को। मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप कोई इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस नहीं करेंगे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और अगर आपने किसी अपने जानने वाले के साथ ये वीडियो शेयर करनी है तो जरूर शेयर कीजिएगा। मीडियम है, medium.com है, उधर आप आर्टिकल लिखें। डेव है, डेव आई थिंक dev.com करके कुछ इस तरह का एक वेबसाइट और है, तो उस पर भी आप आर्टिकल्स लिखें। और आर्टिकल्स लिखने के बाद आप लिंक्डइन पे शेयर करें और आपके पास 100% अप्रोचेस होंगी बड़ी बड़ी कंपनीज की। अच्छा, ये मैं बताऊं ये क्यों जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, ये लोग जब हायर कर रहे होते हैं ना, ये लोग इस चीज को बड़ी, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ का हायरिंग क्राइटेरिया बड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। वो क्या डिफरेंट है, ये सिर्फ स्किल्स और एक्सपीरियंस को तो देते हैं, लेकिन के लिए तैयार है या बंदा कोई नई चीज लर्न तैयार है, क्योंकि ये कहते हैं भाई विलिंग होना चाहिए, सिखा देंगे, तुम्हें कुछ नहीं आता हम सिखा देंगे, लेकिन बंदे को होना चाहिए और उस फील्ड में उसका इंटरेस्ट प्रूव होना चाहिए, क्योंकि अगर उस फील्ड में उसका इंटरेस्ट होगा तभी वो उस फील्ड की कुछ नई चीज लर्न करेगा। तो कहते हैं अगर आपको ज्यादा नहीं आता, थोड़ा सा एक्सपीरियंस 1-2 साल का है, बाकी हम आपको सिखा देंगे, सही है, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आप लर्न करने के लिए कीन होने चाहिए, और टीम प्लेयर, मतलब आप विलिंग टू कंट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब टीम प्लेयर होना चाहिए। तो और चौथी चीज ये भी कि लॉन्ग टर्म, ये बोलते हैं यार एम्प्लॉयर को हम वहां से बुला रहे हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, ये नहीं 3-4 महीने या 1-2 साल में आप दूसरी कंपनी में मूव कर जाओ, हमसे सीख के कहीं और जाके उसका आप रिजल्ट दे रहे हो, वो नहीं चाहते। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी है, बिल्कुल सेम टू सेम यही मैं सेकंड करूंगा स्टॉक को, क्योंकि यही ऐसे ही होता है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म के लिए हायर करते हैं। यहाँ पे जो मैंने नोटिस किया, लोग 10-10 12-12 13-13 साल से एक ही कंपनीज में काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये और दूसरी बात ये कि स्विच करने से इतनी ज्यादा कोई सैलरी के यहाँ पे डिफरेंस भी नहीं आता कि स्विच करके चल, बहुत ज्यादा डिफरेंस सैलरी का हासिल कर लेगा। वो डिफरेंस पता है क्यों नहीं आता, वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि जर्मनी में आप पत्थर उठाओ ना, हाँ। तो हर एम्प्लॉयर आपको वेल नोन एम्प्लॉयर और इंटरनेशनल एम्प्लॉयर मिलेगा। हम्म। सही है, तो जब वेल नोन एंड टॉप का एम्प्लॉयर है और इंटरनेशनल एम्प्लॉयर है तो ऑब्वियसली वो सैलरी भी अच्छी देगा। और स्टार्टअप्स भी बढ़े, बर्लिन के अंदर मैंने सुना था 500 पता नहीं 1500 स्टार्टअप्स पर ईयर खुलते हैं स्टार्टअप्स। ऐसी है। तो स्टार्टअप्स के लिए मार्केट टफ होता है, कंपटीशन टफ होता है। वो कहते हैं यार इस तो उनको मीट करने के लिए उनको भी सैलरी वही ऑफर करनी पड़ती है, कि कोई वेल नोन कंपनी को छोड़कर हमें क्यों प्रेफर करेगा, वो तभी प्रेफर करेगा जब हम उससे ज्यादा सैलरी देंगे या एटलीस्ट उसकी जितनी सैलरी लेंगे। तो यहाँ पे सैलरी सबकी ही बड़ी जबरदस्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी सैलरी सबकी अच्छी होती है। और अच्छा है क्योंकि यहाँ पे इकॉनमी स्टेबल है और काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पे काफ़ी सेविंग्स भी हो जाती हैं उसके मुकाबले में। एक और वजह ये भी है सैलरी अच्छी होने की, वो कहते हैं भाई सैलरी अच्छी होगी तभी बंदे का काम अच्छा होगा। मतलब अगर बंदा काम पे बैठा हुआ है और उसको ये टेंशन है यार दूसरी जॉब पे मुझे 4 बजे पहुंचना है, या मुझे बच्चे की, मैंने वैन नहीं लगाई बच्चे की क्योंकि मेरी सैलरी के अंदर इतना मेरा बजट नहीं बनता कि मैं वैन के पैसे दूं, तो मैंने वैन नहीं लगाई, अब बच्चे को मैंने लेने जाना है, या मुझे बिजली के बिल की टेंशन है, या घर की टेंशन है, आटे की टेंशन है, सही है, या इस तरह के खर्चों की 10,000 टेंशन हैं, तो मुझसे काम क्या अच्छा होगा। वो बोलेंगे सैलरी हम आपको इतनी देंगे कि आपको खर्चे वर्चे की किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होगी। जब टेंशन नहीं होगी तो बंदा जबर, मतलब मैं जब हायर हो रहा था तो मुझे बंदे ने, मैंने बोला मैं 1-2 महीने में रिलोकेट हो जाऊंगा। तो वो कहता है जब रिलोकेट हो जाओगे ना हम तब से आपकी जॉब स्टार्ट करेंगे। क्यों, हम पहले से करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था उन्होंने मुझे। वो बोला वो कंफर्म है, आप रिलोकेट हो जाओगे, स्टार्ट तब से करेंगे और तब तक आप अपनी करंट जॉब कंटिन्यू रखो। सही है। वो क्यों, उसने कहा यार यहाँ पे जो अकोमोडेशन है वो फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप उसी में इतना कंज्यूम हो जाओगे कि आप वर्क पे फोकस अगर कर भी लोगे तो आप बड़ा, वो होता है ना, बिल्कुल मैक्स कर जाओगे अपनी कैपेसिटी को ना, तो हम ये नहीं चाहते। आप आराम से घर ढूंढो, आप आराम से ये जॉब तब तक कंटिन्यू करो, और जब मिल जाएगा उसके बाद से हम आपके कॉन्टेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये कहते हैं कहीं आप कहीं और आपको कंज्यूम होने की जरूरत नहीं है, और इंसान को इंसान भी समझते हैं ना। तो वो कहते हैं यार जो आप डिजर्व करते हो वो हम आपको देंगे। बंदा जॉब क्यों करता है यार, मेरे खर्चे निकले, मेरी फाइनेंशियल तरफ से मुझे कोई टेंशन ना हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, बिल्कुल सही है, और वही नहीं होगी तो जॉब करने का फायदा ही क्या है।
वो बात। पाकिस्तान में ये बेचारे 3-3 जॉब मैं देखता हूँ यार लोग कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इवन मेडिकल फील्ड में भी, एक कंपाउंडर है तो वो कहता है मुझे उस क्लिनिक में जाना है, वहां से जाके उस क्लिनिक में जाना है, वहां सुई मारनी है वहां। मतलब ये चल रहा है। खैर अच्छा।